देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ जो कि फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको इस जर्नी से रिलेटेड गाइडेंस अच्छे से दे पाऊंगी। जो ट्विन फ्लेम नहीं है वो आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएगा इस जर्नी के बारे में। तो देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। दो कार्ड उछल के आ गए हैं। तो मुझे दिख रहा है आप सर्वगुण संपन्न हैं उनके लिए, बैलेंस वुमन है और ब्यूटी विद ब्रेन है। आपको भगवान ने खूबसूरत भी बनाया है या हैंडसम बनाया है, साथ में बुद्धि भी दी है और उस बुद्धि का आप इस्तेमाल भी करते हैं, काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। नॉलेजेबल इंसान हैं आप और कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, अभी आपको याद कर रहे हैं दिन रात, जो मुझे दिख रहा है। और पास्ट की बातें भी उन्हें याद आ रही हैं, आपके साथ बिताए हुए पल भी वो याद कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आपको घोस्ट किया है उन्होंने, इस दिल की रानी को घोस्ट किया है उन्होंने। तो वही बातें उन्हें याद आ रही हैं, मेमोरीज रिकॉल हो रही हैं। कहते नहीं है, हम जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो एक एक पल हमें शनिदेव याद दिलाते हैं, मतलब कांटे की तरह चुभता है। अपनी दिल की रानी एम्प्रेस को याद कर रहे हैं और उन्होंने जो घोस्ट किया है आपको, उसकी तकलीफ़ हो रही है उन्हें सोच सोच कर। अभी की एनर्जी यही बता रही है कि वो पास की बातें याद कर रही हैं, आपको घोस्ट किया था इसलिए वो तकलीफ में है। देखिए एम्प्रेस के साथ एम्पेरियर भी आ गया है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो मिरर सोल होते हैं, दो बॉडी एक सोल। तो यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ आए हैं। तो कुछ लोग हस्बैंड वाइफ होने वाले हैं और कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों और देख रहे हों ये वीडियो। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में, रिसेंट फ्यूचर में शादी होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले हो। एक एम्पेरियर है, दूसरा एम्प्रेस। ट्विन फ्लेम मुझे दिख रहे हैं, मिरर सोल दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। पर्सनल रीडिंग ऐसी नहीं होती है जो आपको ऐसे शफल करके आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी बताता है। वो रीडिंग कभी आपसे मैच नहीं करेगी। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, वो 20 रुपये में भी रीडिंग कर देगा, 50 रुपये में भी कर देगा, उनकी कोई रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। रीडिंग, पर्सनल रीडिंग ऐसी नहीं होती है। डिवाइन को इनवाइट करना पड़ता है, प्रोसेस होता है, कुछ रिचुअल्स होते हैं। वो ऑडियो ऑन, वीडियो ऑन कर दिया और ऐसे सफल कर करके, मैंने देखा 2-4 वीडियो किसी ने अपलोड किया है, किसी क्रिकेटर को एनर्जी बताई, किसी को एनर्जी बताई और ऐसे ही रीडिंग कर रहे हैं। तो ऐसी पर्सनल रीडिंग नहीं होती, वो रेजोनेट कभी नहीं करेगा। पर्सनल रीडिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है। डिवाइन को इनवाइट करना पड़ता है, जब तक एनर्जी आती नहीं रीडिंग होती नहीं है। ऐसी रीडिंग करना बहुत इजी है। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आपका अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आप लोग सिंगल हैं, फीमेल फीमेल लवर्स हैं या मेल मेल, किसी भी जेंडर के हो, रीडिंग एक ही है। टैरोट में अलग अलग रीडिंग किसी की नहीं होती है। जितना आपसे रेजोनेट करेगा ले, बाकी जाने दे, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा, मगर सबकी एक ही रीडिंग है। मगर अगर आप हस्बैंड अपनी वाइफ की या हस्बैंड की देख रहे हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी उनकी एनर्जी इसमें ना ढूंढें, क्योंकि ये लवर्स की रीडिंग है। ठीक है ना, ये लवर्स की रीडिंग है, तो आपके हस्बैंड की एनर्जी या वाइफ की एनर्जी इसमें नहीं होगी। पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, सेकंड कार्ड आया है 7 ऑफ फायर। तो मुझे दिख रहा है उन्होंने आपको घोस्ट किया था, आपके एम्पेरियर ने, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हमें घोस्ट कर देते हैं अचानक, बिना कहे बिना बताए। हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि वो ऐसा करने वाले हैं। सब जगह से वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ जहाँ हम होते हैं, वहाँ वहाँ से जहाँ जहाँ हम उनके टच में होते हैं, वो सब जगह से हमें एक ही दिन में किक आउट कर देते हैं, एकदम आउट कर देते हैं अपनी लाइफ से। तो मुझे दिख रहा है
उन्होंने आपको घोस्ट किया था, मगर अब काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ईगो में किसी किसी के पार्टनर ईगो में अभी भी हैं, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर है, एरोगेंट, मतलब आपको कोई वैल्यू ही नहीं देते थे, जो मुझे दिख रहा है। आपको कोई वैल्यू नहीं देते, आप मिरर सोल हैं तब भी आपको वैल्यू नहीं देते थे, परवाह ही नहीं करते थे आप क्या सोचते हो, क्या कितना दर्द होता है आपको, ये उनके बिहेवियर से उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तो अभी वो सारी बातें उन्हें याद आ रही हैं, आपको घोस्ट करने का दुख है, उन्हें गिल्टी फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, किसी कोई कोई करेगा भी, ये भी मुझे दिख रहा है, विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ आप लोगों का रीयूनियन, मिनी यूनियन, या मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर को भगवान गिफ्ट में एबेंडन के तौर पे आपको परमानेंट देने वाले हैं विद इन 2024 में। ये मुझे अभी की एनर्जी लग रही है, इसलिए कि कपल्स को एक साथ भेजा है, तो आप में से बहुत से लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं कपल्स होने वाले हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे को पाने की चाहत रखते हैं, और डिवाइन उनकी ये विश जो है, ये जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है जो मुझे दिख रहा है। जस्टिस देंगे आपके पार्टनर, पास्ट में घोस्ट किया था तो जस्टिस देंगे, अभी सोच रहे हैं, अभी की एनर्जी में वो चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। अब वो आपके साथ बैलेंस बनाकर चलेंगे, ये उन्होंने सोच लिया है। अब आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कमिंग फ्यूचर में, 2 डेज़ अदरवाइज 2 वीक्स में बहुत लोगों के रिलेशन में बैलेंस आएगा। अगर आपके पार्टनर जितना आप प्यार करते हो उतना नहीं करते, कैलकुलेट करते हैं आपसे बात करते वक्त या अपनी फीलिंग्स जाहिर करते वक्त, बट अभी कमिंग फ्यूचर में वो करेंगे, वो बैलेंस करेंगे आपके साथ, इसलिए कि उनको आपकी कद्र पता चल रही है, वैल्यू समझ में आ रही है, जो कि पहले नहीं देते थे, नहीं करते थे। डिफरेंसेस आप लोगों में काफ़ी होगी। मुझे दिख रहा है बहुत से लोग अनमैरिड हैं और बहुत से लोग मैरिड हैं। मैरिड मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और मुझे दिख रहे हैं फादर फिगर और मदर फिगर, तो किड्स भी हैं जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, उनकी फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर के मुझे किड्स भी नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो एक सॉलिड एक्शन या एक कोई सॉलिड डिसीजन आपकी तरफ नहीं ले पाते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जंजीरें बन गई हैं, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बाउंड्री बन गई है, मतलब उस बाउंड्री वॉल से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब भी निकलने की कोशिश करते हैं उन्हें डिप्रेशन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है, और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं आप अपने मस्कुलाइन, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पिक करते होंगे। मुझे दिख रहा है डिफरेंसेस भी काफ़ी हैं आप लोगों में, एज डिफरेंस होगा, कल्चर अलग होंगे, रिलीजन अलग होंगे, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है आप लोगों का। मगर अब आपके पार्टनर, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, मुझे दिख रहे हैं घोस्ट किया है तो नो कांटेक्ट में होंगे, सेपरेशन में होंगे, कई तो ब्लॉक होंगे, तो मुझे ये दिख रहा है दूर बैठे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर बैठे हैं, मगर आप ही के लिए, आप ही के ख्यालों में खोए हुए हैं अभी की एनर्जी में, आप ही आपके बारे में सोच रहे हैं और हील हो रहे हैं। वो आप उनके दिल पे राज करते हो, ब्यूटी क्वीन, यही मैं कहूँगी, दिल की रानी, और दिमाग में भी आप ही का कब्ज़ा है। आपके गोल्डन हेयर हो सकते हैं और काफ़ी नॉलेजेबल इंसान हो, आप मेल हो या फीमेल, 10 लोग आपको पहचानने वाले होंगे, मतलब नेम फेम होगा आपका, आपके नाम से आपको पहचाना जाता है, और ग्रोथ सक्सेस की बातें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, और आप काफ़ी सेल्फ लव में बिज़ी हो। अब आपके पास टाइम नहीं है आपके पार्टनर के बारे में सोचने का और उन्हें अटेंशन देने का, इसी वजह से वो दुखी रहते हैं कि पहले जैसा प्यार, पहले जैसा अटेंशन, पहले जैसा केयर आप नहीं करते जो पहले आप करते थे।
आप पहले गिवर थे इस रिलेशनशिप में, आप उनको पता है वो जब भी वो आपसे ख़राब बिहेव करे पास्ट में या अच्छा बिहेव किया हो, उनको ये पता था आप लॉयल और ट्रस्टवर्दी इंसान हैं, ऑनेस्ट इंसान हैं, जो भी बोलते हैं मुंह पे बोलते हैं। आप रियल फेस दिखाते थे ये उनको पता है, और रियल फेस दिखाते हैं ये उन्हें पता है। और डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है, ये भी मुझे दिख रहा है। आप इतने ओवर गिविंग नेचर है, कभी कभी आप बैलेंस खो देते हो, मतलब दे देकर डिसबैलेंस होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। आपने इस रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ दिया है, सींचा है, मगर मिला कुछ नहीं, ज़ीरो। अगर आपने ये जर्नी 5 साल पहले शुरू की है तो 5 साल बाद भी आप ज़ीरो पे खड़े हो, आपको ये लगता है कोई प्रोग्रेस नहीं है आपके पार्टनर में, आपको कोई चेंजेस नज़र नहीं आता है, ये आपकी एनर्जी है। आपको लगता है वो ज़रा सा भी चेंज नहीं हुए, वैसे कि वैसे एम्पेरियर की एनर्जी में है, ईगो से भरे हुए, एटीट्यूड, स्टबर्न नेचर, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, और व्हील पावर काफ़ी है, ये भी मुझे दिख रहा है। फादर फिगर हैं, नॉलेजेबल इंसान है, कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट में होंगे और इंसान को डोमिनेट करने वाले होंगे, सबसे मिसबिहेव करते होंगे। अभी ओपन अप नहीं हो रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जंजीरें बन गई हैं, काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और मुझे दिख रहा है हेल्थ इशू भी चल रहा है बहुत से लोगों का। डरते भी हैं, पास्ट में आपको घोस्ट किया था, अचानक आपको कुएं में धक्का मार दिया था, इस वजह से वो डरते भी हैं। यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी है, अब उन्हें लगता है आप उन पर ट्रस्ट करोगे या नहीं। पास्ट की बातें याद करते हैं और डर जाते हैं, आप तो खड़ी खोटी सुनाओगे, वो ये सोचते हैं। मगर मैं यही गाइडेंस दूंगी, पास्ट की बातों को नहीं कुरेदना है। अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं तो पास्ट की बातों को नहीं दोहराना है, यही आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए कि लेट गो करना है पास्ट को, इसको शैडो वर्क कहते हैं। आप पास्ट की जितनी भी मेमोरीज होती हैं, बेकार चीज़ें होती हैं जो आपको तकलीफ़ देती हैं, उसे लेट गो करिए, तभी तो आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ों की एंट्री होगी। अभी काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं, आइसोलेशन में मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर, उन्हें अब लोग अच्छे नहीं लगते, वो अकेले में ही खुश रहते हैं, उनको लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, वो सोचते हैं मैं अकेला हूँ, तो आपकी यादों के साथ रहते हैं अकेले, और लोगों की भीड़ उन्हें अच्छी नहीं लगती, इमोशनल हो रहे हैं, और उन्हें भी आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, एक सोल कनेक्शन वो भी फील करते हैं, ये मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है। मगर कर्मा है, जब तक कर्मा ख़त्म नहीं होंगे आपके साथ यूनियन नहीं होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप एनिमल लवर हो सकते हैं जो मुझे दिख रहा है, मगर आपके पार्टनर सेल्फ डाउट करते हैं, काफ़ी सेल्फ डाउट करते हैं वो, आप उनके लिए प्राइसलेस हैं। इनफैक्ट वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते, ये वो अभी की एनर्जी है। वो सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करते हैं, आप सोचते हो आपको सब जगह से ब्लॉक कर दिया है, तो वो कोई फेक आईडी से वो आपको स्टॉक करते हैं, और उन पर आप पर दिन रात नज़र रहती है उनकी। आपको लगता होगा अब आपको ब्लॉक कर दिया है तो अब आप वो उनको कुछ पता ही नहीं होगा, मगर आपके दिन रात की खबर वो रखते हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। कैरियर के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता होगा बाहर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, मगर हो सकता है कैरियर की वजह से पास ही रहते हो, या तो कैरियर की वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ता हो, ये अभी की एनर्जी है। रात भर जागते हैं, क्यों? जो लोग मैरिड हैं, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मुझे दिख रहा है फैमिली प्रेशर है, काफ़ी फैमिली की तलवार उनके कंधों पे है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो। मुझे दिख रहा है चाहे अनमैरिड हो चाहे मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हों, मुझे दिख रहा है किसी के ऊपर फैमिली प्रेशर है, फैमिली बहुत दबाव डालती है। वो फैमिली में कोई भी हो सकता है, भाई, मम्मी, पापा, मामा, ताऊ,
हस्बैंड, बच्चे या वाइफ, बच्चे, तो मुझे दिख रहा है फैमिली प्रेशर से दबे हुए हैं। आपके प्यार को उन्होंने सप्रेस किया हुआ है। क्यों? फैमिली प्रेशर दे रही है, किसी की वाइफ है तो किसी की हस्बैंड है। उस प्रेशर की वजह से भी अपनी एम्प्रेस को कबूल नहीं कर पाते हैं। मगर पहला कार्ड ही जम करके आया है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, फितूर छाया है, जुनून छाया है, पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, अट्रैक्शन भी काफ़ी है। आपकी ब्यूटी उन्हें आप मैग्नेट हो और आपके पार्टनर हैं आयरन मैन। आप मैग्नेट हो तो आयरन मैन जहाँ पे भी हो वो दौड़े चले आएंगे, इसलिए कि मैग्नेट तो खींचता है। तो आप मैग्नेट बन गए हो सेल्फ लव करके, आप सेल्फ लव में आ गए हो। जब हम सेल्फ लव में आते हैं, जब हम किसी का वेट नहीं करते, वेटिंग एनर्जी में नहीं रहते, तब हम मैग्नेट बन जाते हैं। लोग हमसे अट्रैक्ट होते हैं, हमें तब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस इंसान के जिसके लिए हम खड़े खड़े वेट करते थे, वो आए या जाए या भाड़ में जाए, ऐसा हमारा एनर्जी हो जाता है। अभी जब आपके पार्टनर मिलेंगे तो आपको अपना रियल फेस ही दिखाएंगे। वो कभी भी उन्होंने आपको अपना रियल फेस नहीं दिखाया। मुझे दिख रहा है हमेशा मास्क पहने हुए रहते थे, एम्पेरियर की एनर्जी में रहते थे, हिटलर की एनर्जी में रहते थे। दिल में कुछ रहता था और दिमाग में कुछ रहता था और फेस पे कुछ और दिखाते थे। हमेशा मास्क पहनकर आपसे मिलते थे। मगर अभी कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है रियल फेस लेकर ही आएंगे आपके पास, फूट पड़ेंगे और सब बोल देंगे। ये उनकी एनर्जी लग रही है। 10+7 17 आवर्स 17 वीक्स, अदरवाइज 17 डेज़ के अंदर, 17 आवर्स 17 डेज़ एंड 17 वीक्स के अंदर ये आपको देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिलेगा? क्यों? आपके कर्मा ख़त्म हो रहे हैं 10 दिन में, किसी के अक्टूबर तक कर्मा ख़त्म हो रहे हैं, कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, नया साइकिल शुरू हो रहा है आपकी ज़िंदगी का, नया पन्ना खुलने वाला है आपकी ज़िंदगी का आपके पार्टनर के साथ। चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, आपकी विश भगवान ने सुन ली है, मैनिफेस्टेशन कबूल हो गई है, आपका यूनियन होने वाला है और आप एक खुशहाल ज़िंदगी अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए मुझे कमिंग फ्यूचर में नज़र आ रहे हो। इसलिए कि जो खुशी आप देते हो, आपके साथ जो पीस मिलता है आपके पार्टनर को, वो कहीं नहीं मिलता। इसीलिए आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, सोच रहे हैं और इमोशनल हो रहे हैं। और अनमैरिड तो इमोशनल हो ही रहे हैं, साथ साथ जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं वो भी मुझे इमोशनल दिख रहे हैं। आप ही के लिए सोच रहे हैं, इसलिए कि अब उनकी वाइफ उनके दिल की रानी नहीं है, आप ही हो उनके दिल की रानी या राजा। ओपन अप नहीं हो पाते हैं, मगर वो काउंट करके प्यार नहीं करते, तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान नहीं है जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी है, मगर थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी वो अकेला फील कर रहे हैं, आप ही को मिस कर रहे हैं। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है आप लोगों का, इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं और अपने आसपास नज़दीक आपको विजुलाइज कर रहे हैं। वो आपको फील करते हैं अपने आसपास, इमेजिन करते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। किसी के पार्टनर उनके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं और काफ़ी सेल्फिश होंगे, सेल्फिश नेचर के होंगे वो बॉस, वो कलीग जो भी है, सेल्फिश नेचर के होंगे। आपको रियल में प्यार नहीं करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आपको यूज़ करते हैं। उनके मल्टीपल अफेयर हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। अगर आपके बॉस या आपके कलीग आपके पार्टनर हैं तो उनके मल्टीपल अफेयर हैं, वो सब पे ट्राई करते हैं और सेल्फिश हैं, अपने फ़ायदा नुकसान देखकर आपसे दोस्ती रखते हैं। और किसी के पार्टनर इतने प्यार करते हैं कि इनसिक्योर है, आपको जाने ही नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से। पॉकेट में गूंज अंदर, पॉकेट के अंदर जैसे पैसे रखते हैं ना, वैसे आपको रखना चाहते हैं, सिक्योर, प्रोटेक्ट करके, ताकि आप किसी से बात ना कर पाएँ।
किसी से मिल ना पाए, जुल ना पाए, सिर्फ वो ही देखें आपको और कोई ना देख पाए। इतने इनसिक्योरिटी फील करते हैं, आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं कि कोई आपको ले जाएगा, उनको ये इनसिक्योरिटी होती है। और आपके पार्टनर ये भी चाहते हैं, ये कार्ड का ये भी चाहते हैं आप उनसे मिलो चाहे ना मिलो, बात हो चाहे ना हो, आप उनसे दूर ना जाओ, बस आप पास ही पास रहो, आस पास ही रहो। जब आप आस पास रहते हो, आपकी प्रेजेंस वो फील करते हैं, उनको काफ़ी पीस मिलता है, वो मेंटल पीस मिलता है। अदरवाइज़ आप अगर नहीं होते हो आस पास, वो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी डिप्रेशन में आ जाते हैं, आपको पास नहीं पाकर। कहीं दूर ना जाओ, कहीं घूमने ना जाओ, फिरने ना जाओ, वो यही चाहते हैं। आप अकेले आइसोलेशन में रहो ताकि आपको कोई ना देख पाए, ये उनकी एनर्जी है। आपको कोई ना देख पाए, बिल्कुल अकेले रहो, किसी से मिलो जुलो ना, अकेले रहो। किंग ऑफ एयर और क्वीन ऑफ एयर एक साथ आया। आज बहुत लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम होंगे, ट्विन फ्लेम मिरर सोल होते हैं। ट्विन फ्लेम दो बॉडी और एक सोल होता है, बचपन से ही उनका आधा सोल होता है उनके पास। नॉर्मली हम जितने भी लोग देखते हैं, मिलते हैं, उनके पास अपना पूरा सोल होता है, मगर ट्विन फ्लेम जो होते हैं बचपन से वो अधूरा फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, एम्प्टीनेस फील करते हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि वो क्यों फील कर रहे हैं। बाद में बहुत से लोग मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है सारे मैरिड ज़्यादा हैं ट्विन फ्लेम। मैरिड ट्विन फ्लेम 20 साल शादी को हो जाते हैं, तब हमारा ट्विन हमारी लाइफ में आते हैं। जब हम नई जगह शिफ्ट करते हैं, तब हमारे ट्विन हमारे घर के दरवाजे में नॉक करते हैं। हमारे पुराने जगह में हमें हमारा ट्विन नहीं मिलता है। हम जब नई जगह शिफ्ट करते हैं, वहीं पे हमारा ट्विन हमें मैनिफेस्ट करते हैं और हमें इनवाइट करते हैं उस जगह में आने के लिए। तब हम जाते हैं, तब वहाँ हमारे ट्विन से हमारी मुलाकात होती है, तब हमें पता चलता है कि हम भी ट्विन फ्लेम हैं। उससे पहले तक हम इतने खालीपन, इतना अधूरा, इतना एम्प्टीनेस हमारी लाइफ में क्यों है हमें नहीं पता चलता। इतने एग्ज़ाम, इतने ऑब्स्टिकल क्यों है ज़िंदगी में नहीं पता होता। इतने अप डाउन से, इतने मल्टीपल हेल्थ इशू क्यों दिया है डिवाइन ने फेमिनाइन को, नहीं पता होता। बाद में इस जर्नी के आने के बाद जब अपने डिवाइन मस्कुलाइन से मिलते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, आई कॉन्टैक्ट होता है, हमारी सोल क्रेविंग करती है उनको पाने के लिए, तब जाके पता चलता है हम तो ट्विन फ्लेम हैं। हमारे अदर हाफ, हमारे डिवाइन हस्बैंड वो हैं जिनके लिए हमारी सोल क्रेविंग करती है, तब जर्नी स्टार्ट होती है। काफ़ी डरते हैं आपकी तरफ आने से के लिए। जिन लोगों की वजह से आपको घोस्ट किया था, आज वही लोग उन्हें दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, उनको अपना कर्मा मिल रहा है, अपने कर्मा का फल भुगत रहे हैं अभी की एनर्जी में आपके पार्टनर, मगर चाहते हैं दिल से शादी करना आपसे। अभी उनके कर्मा उनको मिल रहे हैं। आपको पीछे से वार किया था, अब उन पर भी पीछे से वार हो रहा है। जिन लोगों के कहने पर आकर आपको घोस्ट किया, आपको फंसा दिया, अचानक जग हंसाई कराई 10 लोगों के सामने, अब वही इंसान अपने कर्मा के फल भुगत रहा है। जितना प्यार आप उनसे करते थे, उससे 4 गुना ज़्यादा प्यार वो आपको करने लगे हैं। मैंने अभी कहा ना, वो तोल मोल के प्यार नहीं करते। अब उनका प्यार लिमिटलेस हो गया है, बेइंतहा हो गया है, फितूर छाया है आपका, और शादी करना चाहते हैं। यही दिली ख्वाहिश है कि शादी करना चाहते हैं, मगर दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है थर्ड पार्टी की वजह से। और एक आपने भी दर्द दे रखा है, पहले जैसा प्यार नहीं करते, ये सोच सोच कर दुखी रहते हैं, अटेंशन नहीं देते हो, इग्नोर करते हो, पहले जैसे खड़े नहीं होते हो, पहले जैसे वेटिंग एनर्जी में नहीं हो, इसलिए दर्द में है। मगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आकर बताएंगे कि आप ही उनकी दुनिया हो। पहले दिन भी आप ही थे और आज की डेट में भी आप ही हो। क्यों? आप ही उन्हें कंप्लीट करते हो। उनको लगता है आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और
आप ही से उनकी कंप्लीशन है, वरना वो अधूरे हैं। अब ये बताने वाले हैं आपके पार्टनर। तो ये है आज उनकी एनर्जी आपके पार्टनर की। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आज की। Are you experiencing physical inflammation? Do you get head catchy or sinus condition? Is a situation in your life inflamed or turbulent? आपको क्या फिजिकल इन्फ्लेमेशन मतलब कि कुछ अंदर से अजीब सा फील हो रहा है, फिजिकली कुछ अब नॉर्मल फील हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है या नाक ब्लॉक है, साइनस है, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। यूज़ visualization, meditation, aromatherapy to calm yourself. Use these tools to experience peace and tranquility. तो विजुलाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अरोमा थेरेपी कीजिए इस सिचुएशन को ठंडा करने के लिए। और ये सारे टूल्स को एक्सपीरियंस जब ये करेंगे तो आपको पीस और एक क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, ये है आज की एंजल गाइडेंस। ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, पर्सनली बिल्कुल ना लें। ये सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। पर्सनल नहीं है तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हो, अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो ये आप ही के लिए रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी ये रीडिंग है। लवर्स रीडिंग है ये, ठीक है, लवर्स रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशि और चारों एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।